हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। मुझे पता है मेरे बच्चों, नीट 2025 के क्वेश्चन देखने के बाद ना आपके दिमाग में एक चीज़ बार बार चल रही होगी, शायद हर रोज़ ही चल रही होगी कि अब 2026 का जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या होगा। मैम हमें टेस्ट सीरीज़ कौन सी लेनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए उसमें, ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए, सो दैट दिस नीट 2026 मेरा आखिरी अटेम्प्ट हो और मैं इस बार ही अपना सपना पूरा कर लूँ। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बच्चों। एंड ऑल्सो आपके मन में एक और चीज़ आती होगी कि टेस्ट सीरीज़ कब शुरू करनी है, क्या मैं लेट तो नहीं हो गई हूँ या फिर जल्दी तो नहीं है अभी करना। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। यस, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको सोच के थोड़ा सा मन में घबराहट होती है, एंग्जाइटी आती है, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, फिर पढ़ने में भी ध्यान नहीं जाता है। सो डोंट वरी बच्चों, आई एम हेयर ओनली फॉर दैट। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो यू हैव पूरा का पूरा तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है एंड यू आर गोइंग टू क्रैक नीट 2026। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा हमें। अब जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ ना, उसका एक नोट बना लेना, या तो लिख ही लेना या फिर एक मेंटल नोट तो बना लेना कि हाँ ये सब चीज़ें मुझे करनी है। दिस इज़ वॉट आई हैव टू लुक इन अ टेस्ट सीरीज। ठीक है, एंड दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू स्टार्ट द टेस्ट सीरीज। नाउ सबसे मुद्दे वाली बात इज पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। कैन आई प्रिडिक्ट दैट? देखो बच्चे, वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। जैसे 2025 का पेपर आया था, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल का पेपर आएगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था। बट जो आपका पेपर होगा ना, हम ये सोच के चलेंगे कि आपका पेपर 2025 के लेवल का ही होगा। ठीक है, देखो चांसेस आर कि 2025 के लेवल से थोड़ा कम लेवल का होगा आपका जो पेपर है। बट आई विल नेवर टेल यू कि भाई तुम ये सोच के चलो कि तुम्हारा पेपर इजी आने वाला है। नहीं, हम 2025 के जैसा ही सोच के चलेंगे, सो दैट हम अपनी प्रेपरेशन बेस्ट रखें और हम वर्स्ट के लिए तैयार रहें, है ना। वर्स्ट तो यही होगा ना कि 2025 के जैसा ही पेपर आ जाए, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। नाउ सेकेंड चीज़ जो है आपकी, दैट इज़ बच्चों कि मुझे टेस्ट सीरीज़ कौन सी लेनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए मेरी टेस्ट सीरीज़ में, सो दैट वो मुझे इंश्योर कर दे कि इस बार ही मेरा सिलेक्शन हो जाए, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। बट उससे पहले कब शुरू करना चाहिए बेटा जी, दिस इज द टाइम। ठीक है, अगस्त मिड या फिर एंड इज द टाइम जबकि नॉर्मली बच्चा टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देता है। जो बच्चे रैंकर्स बनते हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो वो इसी टाइम से अपनी टेस्ट सीरीज शुरू कर देते हैं। अब आपको दोनों चीज़ें, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिली, इसमें थोड़ी क्लैरिटी मिल गई आपको कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द टेस्ट सीरीज एंड डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। 2025 वाला ही मान के चलेंगे हम, फिर उसके बाद इजी आया तो तुम कर ही लोगे, लेकिन अगर मुश्किल आया तो मेरे बच्चे ही करके आएंगे। आई नो दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई हैव इन यू। ठीक है, बस हमें थोड़ा सा स्मार्ट प्लानिंग करनी होगी। अब इस टेस्ट सीरीज में क्या फीचर्स होने चाहिए सो दैट मेरा ये जो बचा हुआ टाइम है, ये जो 8-9 महीने मेरे पास बचे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो। आई विल टेल यू बच्चों, देखो पूरे के पूरे मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बना लिए हैं, सो दैट वेन एवर यू प्लान टू परचेज अ टेस्ट सीरीज या फिर ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में हो। अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, देन गो फॉर दैट टेस्ट सीरीज। देखो सबसे पहली चीज़ कि किस लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए। सो नीट लेवल के, नीट 2025 के जैसे हमारे पास क्वेश्चन होने चाहिए, उस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। बट डज दैट मीन कि मेरे सारे क्वेश्चन मैं डिफिकल्ट लेवल के करूंगी? नहीं, क्योंकि नीट 2025 में क्या सारे के सारे पेपर क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट लेवल के थे? नहीं बच्चे, सारे डिफिकल्ट नहीं थे। बट यस, प्रपोर्शन अगर हम देखें तो डिफिकल्ट का इस बार ज़्यादा था एज कंपेयर टू द प्रीवियस टेस्ट, प्रीवियस नीट एग्जाम। यस, ये हुआ था। मॉडरेट का भी थोड़ा सा लेवल बढ़ गया था। ठीक है, लेकिन हमारे पास इजी क्वेश्चंस भी आए थे, राइट। तो वी विल नॉट मिस इजी क्वेश्चंस। तो मेक श्योर करना कि इस तरह की टेस्ट सीरीज हो जहां पर ना इनिशियली आपको कुछ इजी टू मॉडरेट वाले पेपर मिल रहे हैं एंड देन आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले पेपर भी कर रहे हो। तो इस तरह का तुम्हारा एक कैटेगराइजेशन होना चाहिए उसमें। दूसरा बच्चे, डिटेल सोल्यूशन आपको मिलने चाहिए। सिर्फ ऐसे सोल्यूशन नहीं कि भाई तुम्हें बस सोल्यूशन दे दिया,
ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में या फिर बुकलेट के फॉर्म में तुम्हें सोल्यूशन मिल गया, नहीं, इट हैज़ टू बी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो सोल्यूशन हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हें भी पता है जो चीज़ हम देख के याद करते हैं, सीखते हैं, वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहती है और अच्छे से समझ भी आती है। तीसरी चीज़ बच्चे, वहाँ पे आपको ना पार्ट टेस्ट भी मिलने चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि बस सीधा तुम फुल टेस्ट से ही फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू हो गए, नहीं, आपको पार्ट टेस्ट भी मिलने चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत सिलेबस जिसमें आता है तो कुछ आपके पार्ट टेस्ट होने चाहिए एंड रिमेनिंग आपके फुल मॉक टेस्ट होने चाहिए या फुल सिलेबस टेस्ट होने चाहिए। उसका एक प्रॉपर शेड्यूल आपके पास होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लानर होना चाहिए विद सिलेबस, विद डेट, कि आप इस डेट पे आपका ये वाला टेस्ट होने वाला है एंड इस वाले टेस्ट में फिजिक्स का ये वाला पोर्शन आने वाला है, केमिस्ट्री का ये एंड बायो का ये वाला पोर्शन आने वाला है। ये सब आपके पास पहले से ही होगा। यू विल बी एबल टू प्लान इन अ बेटर वे एंड देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स ऑल्सो, क्योंकि पहले प्लानिंग कर रखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपको 7 दिन पहले पता चला या 4 दिन पहले पता चला कि इस बार ना ये आएगा तुम्हारे टेस्ट में, नहीं, पहले से ही पूरे, अब रिमेनिंग जो भी टाइम रह गया पूरा का पूरा 9 महीने का, 8 महीने का आपके पास पूरा प्लानर होना चाहिए। देन पेपर तो दे दिया, उसके बाद टेस्ट तो दे दिया, उसके बाद एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? टाइम लगता है उसमें, ठीक है, लेकिन एनालिसिस करना है बच्चों। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक ना तो अपनी वीकनेस पता चलेगी, ना ही अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी। स्ट्रेंथ पता चलनी इसलिए ज़रूरी है सो दैट यू नो कि हाँ, ये वाला जो पोर्शन है ना, मुझे इस पर शायद इतना टाइम नहीं देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट मेरा जो पोर्शन गलत होता है या जिसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ सॉल्व करने के लिए, जिस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो योर वीक पार्ट बच्चे। इट्स नॉट जस्ट कि जो चीज़, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ वही वीक पार्ट है, नहीं, जिस क्वेश्चन को करने में आप ज़्यादा टाइम भी ले रहे हो वो भी तुम्हारा वीक पार्ट है। बिकॉज टाइम इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर नीट एग्जाम। अगर किसी टॉपिक में तुम बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, दैट मीन्स वो आपको आपकी सिलेक्शन से दूर लेके जा रहा है। या तो उसको मास्टर करो या तो उसको स्किप करो, सो दैट आप उस लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सको और उनको सही कर सको, ठीक है बच्चों। तो एनालिसिस करना है। एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि देखना कि उस टेस्ट सीरीज़ में क्या कोई मार्क्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है या फिर वो एक ऐसा टेस्ट सीरीज़ है जो वन फिट ऑल है, क्योंकि बच्चे वन फिट ऑल नहीं हो सकता। बिकॉज सारे बच्चों के तो नंबर 600 प्लस नहीं आएंगे, सब बच्चों के नंबर 650 प्लस नहीं आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 400 से 500 के बीच में आएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 500 से 600 के बीच में आएंगे, किन्हीं के 600 से 700 के बीच में भी आएंगे भाई, है ना, हर तरह के बच्चे होते हैं। तो मेरा जो अप्रोच है या फिर जो भी टेस्ट सीरीज़ तुम ले रहे हो, क्या उनका अप्रोच सब बच्चों के लिए एक जैसा है? एक बच्चा जिसके 450 मार्क्स आ रहे हैं उसके लिए मेरा अप्रोच सेम नहीं रह सकता जिसके मार्क्स, एक बच्चा वो है जिसके मार्क्स 650 आ रहे हैं, तो दोनों के लिए मेरा अप्रोच सेम नहीं होगा। मैं 650 वाले बच्चे को कुछ अलग बातें बताऊंगी कि तुम इस पे ध्यान दो, ऐसे ये चीज़ें करो, दिस शुड बी योर अप्रोच। लेकिन जिस बच्चे के 450 मार्क्स आ रहे हैं मैं उसको सेम वही चीज़ें नहीं बोल सकती जो चीज़ें मैं 650 वाले बच्चे को बोलूँगी, अगर मैं चाहती हूँ कि दोनों का सिलेक्शन हो, राइट। सो मेक श्योर कि एक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी तुम्हें मिले यहाँ पे। देन PYQs का एक्सेस भी होना चाहिए, बिकॉज PYQs आर गोल्ड स्टैंडर्ड। चाहे 2025 का पेपर कैसा भी आया, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले के जो पेपर हैं उनको तुम इग्नोर कर दो, उनमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों। देन ऑफलाइन या ऑनलाइन, देखो मैं बोलूँगी कि देयर शुड बी अ हाइब्रिड मोड, ठीक है, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होना चाहिए, हाइब्रिड होना चाहिए, सो दैट ऑनलाइन में आप थोड़ा सा, इट विल गिव यू सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई ठीक है, कभी भी तुम्हारा मन कर रहा है कि मेरे को अब टेस्ट देना है, सो यू कैन जस्ट स्टार्ट टेकिंग योर टेस्ट, ठीक है। ऑफलाइन का एक ये वाला फ़ायदा है, ऑफलाइन बट अपने घर में ही उस तरह का आप कंडीशंस बनाओ, ठीक है, जैसे कंडीशंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे। ऑफलाइन से मेरा मतलब ये है, आई डोंट वांट कि तुम किसी सेंटर में जाके अपना टेस्ट देकर आओ, फिर वहाँ पे तुम अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे लगाओ, या फिर किसी के नंबर ज़्यादा बन रहे हैं तो उसको सुन के तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाए, आने जाने में तुम्हारा टाइम लग रहा है, सो वो नहीं चाहती हूँ। लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ दैट ऑफलाइन लो, लेकिन घर पर बैठ के ना एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, पूरे प्लानर के साथ चलो, जो भी प्लानर है बंद कर लो कमरे में। मैं तो बोलूँगी कि तुम
बिल्कुल उसी हिसाब के कंडीशंस बना लो। गर्मी होगी, है ना, जो तुम्हारा टेबल है वो भी टूटू फूटू सा होगा, सब तुम अपने साथ सोचो कि बुरा ही होगा तुम्हारे साथ। तुम खिड़की के पास भी नहीं बैठे हो, तुम्हें हवा भी नहीं आ रही है, पानी नहीं मिल रहा है पीने को, तो सारे उस तरह के कंडीशंस आप बना के चलो। पहले से ये सोच के चलो कि भाई मैं जहाँ बैठूंगा ना, मैं जहाँ बैठने वाली हूँ वहीं पे सबसे बुरे कंडीशंस होने वाले हैं, सो दैट वो जो एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर आता है ना, एक तो पेपर का प्रेशर, ऊपर से गर्मी लग रही है, पानी नहीं है, सेंटर बेकार सा है, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स मिलके तुम एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों। तो अगर तुम पहले से ही अपने आप को ढाल लोगे इन सब कंडीशंस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, कुछ भी होता रहे। आप बोलोगे मेरे को तो आदत थी, ऐसे ही तो मैंने प्रैक्टिस करी थी और अब यही हो रहा है तो क्या हो गया फिर, ठीक है। यू विल बी वेरी चिल्ड आउट एंड आई वॉन्ट कि आप रिलैक्स माइंड से ही अपना पेपर दें। और यस, अब आपको सारे तरह के क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज़ में मिलने चाहिए, मैच द कॉलम हो, फिलअप्स वाले हो, या फिर असर्शन रीजन हो, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस हो, स्टेटमेंट वाले हो, सब तरह के आपको मिलने चाहिए, इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, एंड एक कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि यस ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी साइड पे है, ये वाला डिफिकल्ट साइड पे है, ये वाला मॉडरेट सा है, सो दैट तुम भी तो बच्चे हो, तुम्हें पता चले, तुम्हें अब किस बच्चे के लिए एक क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, दूसरे बच्चे के लिए वो क्वेश्चन इजी हो सकता है। यू कैन नॉट बी द बेस्ट जज, लेकिन जो टेस्ट सीरीज बन रही है वो एक बेस्ट जज तुम्हारे लिए हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको आपकी टेस्ट सीरीज में देखनी है बच्चों, सो दैट आप रिमेनिंग जो ये टाइम रह गया है, 8-9 महीने रह गए हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा सुपर प्रोडक्टिव हो, राइट बच्चों। एंड आई एम सो हैप्पी टू टेल यू समथिंग कि आपके लिए ये सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं हमारी जो NBTS है, हमारा जो एंड ऑल्सो हमारा जो महा प्रैक्टिस कॉम्बो है, जहाँ पे आपको 6 NCERT कनेक्ट की किताबें मिल रही हैं बच्चों, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री एंड 2 बायोलॉजी, जिसमें NCERT को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके क्रिस्प फॉर्म में आपके सामने ला के रख दिया। किताबें मिलेंगी आपको, 12 रैंक बूस्टर बुक मिलेंगी, इसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं कि इजी, मीडियम एंड ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट, असर्शन बेस्ड, सब तरह के हैं। NBTS ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल रही है, सो यू गेट अ हाइब्रिड मोड, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का एक हाइब्रिड मोड मिल जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो यू गेट 13 ईयर्स के PYQ, यू विल ऑल्सो गेट 2 फ्री, ठीक है। अब ये फ्री मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको ना इसके साथ 2 लेवल अप की किताबें भी मिलेंगी, जिसमें आपको एडिशनल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं तीनों सब्जेक्ट के बच्चों। अब अच्छी बात यह है कि अभी हमारा उड़ाने आज़ादी ऑफर चल रहा है बच्चों, जो कि विच इज़ द लोएस्ट प्राइस पे आपको सारी सब्सक्रिप्शन मिल रही है, 55% ऑफ है। एंड ये ऑफर आपका 17 अगस्त तक है। आपको कोड गार्गी यूज़ करना है बच्चों मेरे मेंटोरशिप के लिए, एंड ऑल्सो फास्टेस्ट डिलीवरी एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड गार्गी यूज़ करना है। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं मेरे बच्चों, विच इज़ 9240023298। अगर कोई भी दिक्कत आती है किसी चीज़ में कि समझ में नहीं आ रहा कि मैम महा कॉम्बो प्रैक्टिस में क्या है, NBTS में क्या मिल रहा है, देन वी हैव कामयाबी प्रो बैच बच्चे, जहाँ पे आपको NBTS भी मिलेगा साथ में, एंड जहाँ पे आपको पूरे के पूरे बैच का एक्सेस मिलेगा, जो कि शुरू से स्टार्टिंग से बिगिन करा है हमने, बिगनिंग से शुरू करा है हमने, लाइव क्लासेस चल रही हैं। एंड अगर तुम्हें लगता ना कि अभी तक तुमने तैयारी नहीं शुरू करी, एक बार कामयाबी की क्लास में आके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि बच्चे वहीं पे क्लास में ही सब कुछ लर्न करके जा रहे हैं। स्पेशली बायो तो इतना ईजी हो चुका है उनके लिए, दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रेपरेशन, एंड आई वॉन्ट कि आप लोग भी ऐसा ही फील करो। देन बच्चे वी हैव 1 प्रो महापैक एंड 1 महापैक। 1 प्रो महापैक इज लाइक द बेस्ट ऑफ द ऑल सब्सक्रिप्शन जो कि अड्डा आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, यहाँ पे आपको सारा ऑनलाइन, जो भी चीज़ ऑनलाइन आ रही है ना, नई लॉन्च हो रही है, पुरानी है, सबका एक्सेस मिलेगा आपको। तो वो जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में बोल रही थी ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसका ऑनलाइन वाला पार्ट तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है बच्चों। ऑल्सो ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको लेवल अप वाली किताबें मिल रही हैं, 32 बुक्स आपको मिलेंगी, मॉड्यूल्स, हैंड रिटन नोट्स,
एवरीथिंग यू गेट हियर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। अनलिमिटेड टेस्ट हैं, मेंटोरशिप हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। और बाकी अब तुम कोई भी चीज़ ले रहे हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो मेरे बच्चों, 17 अगस्त तक आपको लेवल अप बुक्स फ्री मिल रही हैं, मेंटोरशिप फ्री मिल रहा है 17 अगस्त तक। तो 55% ऑफ चल रहा है एंड दिस इज़ एन ऑफर जो कि साल में एक बार आता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। लेवल अप किताबें फ्री मिल रही हैं, मेंटोरशिप फ्री मिल रही है, 1-on-1 मेंटोरशिप जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चे देते हैं वो फ्री मिल रही है। ऑल्सो 55% ऑफ मिल रहा है। एक और चीज़ बच्चे बोलते रहते हैं मैम अपना बायो का बैच लेकर आओ, तो मेरा बायो का ओनली बायो का बैच आ चुका है बच्चे। यहाँ पे भी आपको ना 2 लेवल अप की किताबें फ्री मिल रही हैं और फ्री मेंटोरशिप भी मिल रही है एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड टिल 17 अगस्त। द प्राइस इज 1499 और ये बैच में आपकी लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। जो 2-3 चैप्टर मैंने करवा दिए वो तुम्हें रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, बाकी सब लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी इसकी। एंड आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, डीपीपीज मिलेंगी, मेरा एक मेंटोरशिप ग्रुप है उसमें आपको एक्सेस मिलेगा, बैच टेस्ट मिलेंगे बच्चों वीडियो सोल्यूशन के साथ, ठीक है जी। रिकॉर्डेड वीडियोस एंड क्लास नोट्स भी मिलेंगे यहाँ पे आपको। और बस लास्ट में ये बोलूँगी कि बी स्मार्ट तरीके से अगर तुम अपनी तैयारी करोगे ना तो 2026 तुम्हारा है यार, 2026 साल तुम्हारा है, तुम्हारा जो सपना था वो पूरा हो जाएगा 2026 में, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। तो चूज़ योर टेस्ट सीरीज स्मार्टली एंड मैं मिलती हूँ तुम्हें बच्चों कामयाबी बैच में। तो ऑल द बेस्ट, घबराना नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है जो भी डाउट है उसको तुम कमेंट में लिख दिया करो, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर यू गाइज। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन माय कामयाबी बैच। बाय।